हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कीर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू। आज के इस वीडियो में फ्री टेस्ट 2023-24 सेट ब कक्षा 10वीं विषय ITES जो कि एक व्यावसायिक शिक्षा का सब्जेक्ट है, इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए, यानी इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा मौखिक संचार नहीं है। तो वो आंसर है चेहरे की अभिव्यक्ति, यानी कि ये एक मौखिक संचार नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राइटर में कितने स्टाइल श्रेणियां प्रदान की गई है। तो 6, क्योंकि राइटर के अंदर 6 श्रेणियां प्रदान की गई है स्टाइल की। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ये एक हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन आता है, फ़ोन पर बात करते समय सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो उसका आंसर होगा सुनना, क्योंकि फ़ोन पर बात जब करते हैं तो उसमें सुनना होता है अपने को, ठीक है। ना तो देखना होता है, ना लिखना होता है, ना पढ़ना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के द्वारा इमेज ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं। इमेज को ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं। तो आंसर होगा टू बैकग्राउंड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट होगा उसके पीछे किसको रख सकते हैं, तो बैकग्राउंड को रखा जा सकता है। तो इसका आंसर बैकग्राउंड होगा। अगला प्रश्न नंबर 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, एक कंप्यूटर को बंद करने के लिए रिक्त स्थान पर क्लिक करें, यानी कि इस पर क्लिक करें। तो उसका आंसर होगा शट डाउन। जब किसी कंप्यूटर को बंद करना होता है तो अपने को यहाँ पे शट डाउन पर क्लिक करना होता है। अगला क्वेश्चन होता है, रिक्त स्थान लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .odt। ये किसका एक्सटेंशन है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है, रिक्त स्थान के साथ मैक्रो के नाम की शुरुआत होती है, यानी कि मैक्रो के जब नाम जब होता है वो किससे शुरू होता है, तो अक्षर से, अक्षर या फिर लेटर से, अक्षर या फिर लेटर। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास में 4 नंबर का, अपने मॉनिटर को कम से कम रिक्त स्थान लंबाई की दूरी पर रखें, यानी कि कितना दूर रखना है अपने मॉनिटर को जब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर होगा 20-30 इंच, यानी कि कम से कम 20 से 30 इंच की लंबाई की दूरी पर रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, MS एक्सेस रिक्त स्थान का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा DBMS। ये DBMS का उदाहरण है। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डेटाबेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये DBMS का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि अपने को सही जोड़ी बनानी है। सबसे पहला आता है इसमें प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है, तो प्राकृतिक आपदा भूकंप होती है। उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में इसका आ जाएगा। उसके बाद DBMS क्या है, तो DBMS एक लिब्रे ऑफिस बेस होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि लिब्रे ऑफिस में होता है। उसके बाद क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप इमेज को किया जाता है, तो इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। और सिलेक्ट ऑल, ये इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल की। तो इसमें सबसे पहला भूकंप है। नंबर 2 में प्रिंटर का आएगा हार्डवेयर। और नंबर 3 DBMS जो है वो लिब्रे ऑफिस है। उसके बाद क्रॉप इमेज होती है नंबर 4। और नंबर 5 में आ जाएगा सिलेक्ट ऑल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है अपने पास में यहाँ पे सत्य असत्य। उसका पहला है प्रत्येक मैक्रो को एक नाम देना चाहिए। तो सही, बिल्कुल मैक्रो का नाम देना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 2, हम एक स्प्रेडशीट को साझा नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्प्रेडशीट जो होती है उसको बिल्कुल साझा किया जा सकता है, तो ये असत्य है। उसके बाद नंबर 3 आता है डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न क्वेरी कहलाता है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि जो डेटाबेस के अंदर जो प्रश्न होता है उसे क्वेरी ही कहते हैं। नंबर 4 नंबर का आएगा नियुक्त और कर्मचारी कार्यस्थल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि बिल्कुल वो जिम्मेदार होते हैं। तो इन्होंने लिखा जिम्मेदार नहीं है, तो ये गलत है, असत्य। उसके बाद नंबर 5, एक बार टीओसी बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर आपने टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट जब बनाते हैं तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। संपादित का मतलब होता है एडिट करना, तो उसे एडिट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है अपने पास में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है स्थायी विकास में शिक्षा के महत्व को समझाइए। ये बड़ा प्रश्न है, तो आपको जब नीड होगी तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर मैं इन सब का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, तनाव प्रबंधन को समझाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कस्टम स्टाइल से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है ट्रैक चेंज क्या होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है किन्हीं 3 डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 मौखिक संचार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न एक सफल उद्यमी विशेषता लिखिए। अगला ड्राइंग टूलबार में मौजूद किन्हीं 5 टूल्स का वर्णन करो। अगला प्रश्न है रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है डेटा और सूचना में अंतर लिखिए। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16 लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 डेटा को कंसोलिडेट करने की विधि के चरण लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है प्रश्न नंबर 19 डेटाबेस में रेड्यूडेंसी तथा इनकंसिस्टेंसी कैसे नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत बचाव तकनीकों की सूची बनाइए। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे प्रश्न मैंने बताए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अवश्य आप एक बार ज़रूर पढ़ें इन प्रश्नों को। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे अपने बुक में, ठीक है। थैंक यू।